जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 23 और बार है शुक्रवार। नई लोकेशन है और समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ से आपको आज का लाइव दिखा रहा हूँ। ये है गंगापुर सिटी का बिजली विभाग यानी पावर हाउस, जिन्होंने एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसने आजकल सबके पसीने छुड़ा रखे हैं। और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक होगा और लोगों को कहीं ना कहीं बिजली विभाग जो है वो राहत देने का प्रयास ज़रूर करेगा। हेल्पलाइन नंबर हमने आपको दिखा दिए हैं। आपको जब भी कोई परेशानी हो तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट करें और अपनी बिजली से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं इन नंबरों पर दर्ज ज़रूर करवाएं। हालांकि सुनवाई होती है या नहीं होती है ये विषय ज़रूर है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि ये गंगापुर सिटी का बिजली विभाग है और बिजली विभाग से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का सामना इन दिनों लोगों को करना पड़ रहा है। चलिए दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम जो खबरें हैं वो हम आज आपको बता देते हैं कि क्या कुछ घटित हुआ राजस्थान में और उसके आसपास, देश से, राज्य से, ज़िले से, क्या कुछ बड़ी अपडेट है और क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। बात करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की जिसने आज सबका ध्यान आकर्षित किया, और वो खबर है 1983 में भारतीय टीम को पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव जी की आज तबीयत बहुत नासाज थी। उनको दिल का दौरा पड़ा और फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया गया और पता चला कि साहब उनकी एंजियोप्लास्टी होने वाली है, यानी दिल में जो छेद होते हैं उनको लेकर के उनका एक ऑपरेशन होने वाला है। डॉक्टरों ने उनकी जांच की और उसके बाद में उनकी उस ऑपरेशन की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। और वहाँ से लास्ट जो अपडेट आई है वो ये आई है कि 2 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में उनको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। यानी बड़ी डरने वाली बात या डरने वाली खबर नहीं है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान, जितने भी खेल प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, वो उनके लिए दुआएँ ज़रूर कर रहे हैं कि वो स्वस्थ होकर के और सकुशल वापस अपने घर लौट सकें और फिर से क्रिकेट की दुनिया को रोशन कर सकें। क्योंकि आजकल वो कमेंट्री में भी अपने चीज़ों को आजमा रहे हैं, अपने हुनर को आजमा रहे हैं, तो लोग पसंद करते हैं उनको। और उनका जो योगदान है भारतीय क्रिकेट में वो भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जीतने का जज्बा और जीतने का जुनून जो पैदा किया था वो कपिल पाजी ने किया था। तो कपिल पाजी आप बहुत जल्दी ठीक होकर के वापस लौटेंगे, ऐसी हम सब की दुआएं हैं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत सारे आपके फैंस हैं जो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो ये देश की सबसे बड़ी खबर थी आज जिसने ध्यान आकर्षित किया। अब बढ़ते हैं राज्य की खबर की तरफ। राजस्थान में क्या कुछ घटित हुआ और जयपुर से कौन सी बड़ी खबर है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो राज्य की खबरों में अगर बात की जाए तो एसीबी इस समय पूरे फॉर्म में नजर आ रही है साहब, और एंटी करप्शन ब्यूरो की लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। लगातार रिश्वतखोर ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई इन दिनों एसीबी कर रही है। अगर जयपुर की बात की जाए तो आज भी कार्रवाइयां जारी रही और आज एसीबी की ग्रामीण टीम ने जेडीए जयपुर में कार्रवाई की और चित्रकूट में आमीन बजरंगलाल, दलाल राम सिंह और बद्री सिंह को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी ने धर दबोचा। शिकायतकर्ता एक रिटायर्ड कर्नल हैं और उन्होंने शिकायत की थी कि साहब मेरे भूखंड का पट्टा देने के एवज में ये रिश्वत मुझसे मांगी गई थी। और एसीबी ने आज इस पर कार्रवाई करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया, ट्रैप कर लिया और कल इनको अदालत में पेश किया जाएगा। तो एसीबी की जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार जारी हैं। और फिर अभी पदभार संभाला बीएल सोनी ने, एमएन दिनेश जो हैं वो लगातार पहले से कार्रवाइयां करते आ रहे हैं। तो अब टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा हो चुका है और कहीं ना कहीं एसीबी जो है पूरी रंगत में नजर आ रही है और रिश्वत लेने वाले अफसरों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाइयां इन दिनों की जा रही हैं पूरे प्रदेश भर में। तो ये जयपुर से खबर थी। जयपुर से ही दूसरी खबर और बड़ी खबर ये थी कि कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक ही दिन में जयपुर में लूट की 2 वारदातें हुई थी। एक तो बैंक में हुई थी और एक ज्वेलर के यहाँ हुई थी। जो बैंक में लूट की वारदात हुई थी उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया और उसके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लूटी गई रकम को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। लेकिन ज्वेलर के यहाँ जो लगभग 1 करोड़ रुपए की लूट हुई थी उसका भी आज पुलिस ने खुलासा कर दिया और उसके 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 200 ग्राम सोना और लगभग 12 किलो चांदी पुलिस ने बरामद कर ली है। ये 4 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया है और अब पुलिस जांच में जुट चुकी है। और ये भी सामने आया है कि लूट की इस साजिश को पूरा जो अंजाम है, इसका पूरा जो खाका है वो जेल में तैयार किया गया था कि किस तरह इस लूट को अंजाम देना है। लेकिन अगर पुलिस चाहे तो हर जुर्म से पर्दा हटा सकती है, हर अपराधी को पकड़ सकती है। लेकिन बस वही बात है कि पुलिस को कहीं ना कहीं जुटना ज़रूर पड़ेगा, वरना कोई भी अपराधी ऐसा नहीं है जो पुलिस की पहुंच से दूर हो।
तो ये 2 खुलासे हुए हैं। अब बढ़ते हैं करौली की तरफ। मुझे मालूम है भरतपुर की जो खबरें हैं हम डेली आपको दिखाते हैं, रोज़ सुनाते हैं। आज भरतपुर से कोई बड़ी खबर नहीं थी, भरतपुर से कोई बड़ा समाचार आज नहीं था, इसलिए अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपको मैं बता देता हूं। एसपी मृदुल कछावा ने आज जिले के पुलिस महकमे में फेरबदल किया है। यानी बहुत सारे पुलिस वालों को, पुलिस कर्मचारियों को, थाना अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। अब सपोट्रा में थाना अधिकारी होंगे बनवारी लाल मीणा। हरजी लाल जी को पहले ही एपीओ कर दिया गया था। बाबूलाल वैष्णव हत्याकांड जो बूकना में हुआ था उसके बाद एपीओ कर दिया गया था हरजी लाल यादव को, और उसके बाद में अब सपोट्रा में नए थानाधिकारी लगाए गए हैं बनवारी लाल मीणा। इसी तरह मंडरायल है तो मंडरायल में मान सिंह जी को नया थानाधिकारी लगाया गया है। महिला जो पुलिस थाना है उसमें भी फेरबदल किया गया है। तमाम जो पूरी लिस्ट है और जो फेरबदल किया है वो आप हमारे पेज पर जाकर के देख सकते हैं कि करौली एसपी ने कहाँ कुछ पुलिस में फेरबदल किया है जिले के अंतर्गत। अब चलते हैं टोंक से 2 खबरें आज हमारे पास में आई हैं। आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए पिता पुत्र के साथ एक अन्य व्यक्ति को भी आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस उपाधीक्षक जो हैं टोंक के देवली के चंद्र सिंह रावत, उनकी अगुवाई में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। देर रात उनको सूचना मिली कि साहब कुछ लोग हैं जो आईपीएल पर सट्टा लगा रहे हैं और आईपीएल के मैच इन दिनों चल रहे हैं। उस पर कार्रवाई करते हुए चंद्र सिंह रावत ने और उनकी टीम ने कसाईयों का मोहल्ला जो है टोंक में, वहाँ पर कार्रवाई की। राजस्थान और हैदराबाद के बीच में जो मैच चल रहा था उस पर क्रिकेट खिलाड़ियों पर और ओवरों पर इन लोगों को सट्टा लगाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने दबिश दी और मौकाए वारदात से उनके पास में 5.5 लाख से ज़्यादा की नगद राशि, 21 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 स्कूटी बरामद की है। इन सटोरियों में 2 पिता पुत्र हैं और एक अन्य व्यक्ति है। यदि उनकी बात की जाए तो जैन समाज से बिलोंग करते हैं और एक खंगार समाज से है, घनश्याम खंगार, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कल इनको अदालत में पेश किया जाएगा। तो आईपीएल में सट्टा लगाने की जो कार्रवाई है वो इन दिनों बहुत तेज़ी से चल रही है और हर जगह चल रही है। कहीं ना कहीं गंगापुर सिटी में भी चल रहा है आईपीएल पर सट्टा लगाने का खेल, लेकिन शायद पुलिस की नज़रों से अभी बचा हुआ है। अब बढ़ते हैं टोंक से अगली खबर आई है देवली थाने से। देवली थाने के अंतर्गत थांवला डलावास मार्ग पर आज एक युवक का शव मिला और युवक केकड़ी का रहने वाला था और उसका थांवला में ससुराल था और अपनी पत्नी को लेने वो गया था, लेकिन अचानक उसकी लाश मिली। पुलिस को सूचना मिली, देवली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया। मौत के क्या कारण हैं ये जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि पुलिस गहनता से इसकी जांच ज़रूर कर रही है कि आखिर इसके पीछे वजूहात क्या थे, हत्या है या आत्महत्या है। तो ये टोंक से 2 खबरें थी। अब चलते हैं सवाईमाधोपुर ज़िले की तरफ, यानी हमारे ज़िले की तरफ। हमारे ज़िले में क्या कुछ घटित हुआ तो देखिए, नाबालिग दुष्कर्म का जो मामला है, नाबालिगा के साथ दुष्कर्म का जो मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है साहब, लगातार चल रहा है और हर दिन हम इसकी कोई ना कोई अपडेट आपको ज़रूर देते हैं। आज 23 तारीख है और आपको ध्यान होगा कि मुख्य आरोपी पूजा चौधरी उर्फ पूनम चौधरी को 23 तारीख तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। आज पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद में उनको जब पेश किया गया तो अब उनकी रिमांड की जो अवधि है उसको तो कर दिया गया है ख़त्म और अब उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इसमें 12 में एक आरोपी की और गिरफ्तारी हुई है। राहुल 23 वर्षीय युवक है और उसने भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था नाबालिगा के साथ। यानी अब तक इस पूरे मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये उस मामले में एक बड़ी अपडेट है। सूरवाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज बजरी के अवैध खनन को लेकर के बड़े स्टॉक पर कब्जा किया। 330 टन बजरी जो है वो कब्जे में ली है सूरवाल पुलिस ने और एसडीएम उनके साथ थे, तहसीलदार उनके साथ थे और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सूरवाल थाने के गांव जो है झोंपड़ा और लोरवाड़ा, वहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सर आप इसको बंद कर लें फ्लैश को। तो लोरवाड़ा और झोंपड़ा यहाँ से ये सामने आई हैं और वहाँ पर इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया था आज सूरवाल पुलिस के अंतर्गत। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। गंगापुर सिटी में क्या कुछ नया है देखिए, कल आपको हमने
लाइव दिखाई थी हायर सेकेंडरी मैदान की कि कुछ असामाजिक तत्वों का वहाँ जमावड़ा रहने लगा है। कुछ बालिकाओं को और महिलाओं को वो परेशान करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, उन पर फब्तियाँ कसते हैं। इसको लेकर के कल काफ़ी हो हल्ला हुआ और उस खबर का आज असर भी हुआ। और उस खबर का असर ये हुआ कि ना सिर्फ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी बल्कि उनकी पुलिस टीम जो है वो आज सिविल ड्रेस में खेल मैदान पर भी और नगर परिषद के गार्डन पर भी नजर आई और इसको लाइव दिखाया था पदम जी ने। पदम जी, क्या मामला था? और कहीं ना कहीं सलूट करने का मन करता है पुलिस को अगर इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सलाम करते हैं इसके लिए हम। और इसमें जी न्यूज़ पोर्टल का आज खबर का असर देखने को मिला है, क्योंकि जी न्यूज़ पोर्टल ने इसको प्रमुखता से खबर को दिखाया था, कल पूरी तरह से दिखाया था और आज उसका असर देखने को मिला। आज सुबह 6 बजे ही एडिशनल साहब ने की टीम सारी पहुंच गई थी और कोतवाली पुलिस के सिविल ड्रेस में गार्डन में भी और मैदान में भी तैनात थे और जो गलत हरकत करने वाले छात्र थे उनको खदेड़ा भी है और उसका महिलाओं ने काफ़ी स्वागत किया है। कुल मिलाकर के ये है साहब कि कुछ लोग आज भी आंट में आज भी आए थे कुछ चक्कर में लोग, जिनको पकड़ करके एडिशनल साहब ने और बिल्कुल गार्डन से बाहर निकाल दिया। और मैं आपको बता दूं जितने भी मंच चले हैं और इस तरह के असामाजिक तत्व हैं कि अब हर रोज पुलिस के लोग सिविल ड्रेस में आपको खेल के मैदान पर भी और गार्डन पर भी नजर आएंगे, जिन्हें आप नहीं पहचानते। लेकिन आपके खिलाफ तुरंत अगर ऐसी वैसी कोई हरकत हुई तो कार्रवाई ज़रूर होगी और आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो सचेत कर रही है गंगापुर सिटी पुलिस कि अगर इस तरह की कोई हरकत आपने की है तो अब सिविल ड्रेस में पुलिस आप पर पूरी निगरानी रखेगी। क्यों पदम जी? दोस्तों, एक चीज़ और बता रहे थे, एडिशनल साहब ने कहा था कि ये गार्डन घूमने के लिए है। कुछ लोग वहाँ पर मोबाइल एक ग्रुप बनाकर मोबाइल चलाते हैं, उनके लिए भी आज खदेड़ा है और फुटबॉल खेलने वालों को भी वहाँ से भगाया है। उन्होंने सिर्फ कहा है कि सिर्फ घूमने के लिए और मतलब फुटबॉल खेलने का मैदान नहीं है। अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो मैदान में खेलिए और कोई भी खेल खेलना है तो मैदान में खेलिए। यहाँ पर योग कर सकते हैं आप और घूम सकते हैं। बिल्कुल, आप योग करिए, वर्जिश वहाँ करिए, कोई मना नहीं है आपसे। और दूसरी बात, नगर परिषद के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर लगे हुए हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि आज पदम जी ने दिखाया था कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो खराब भी पड़े हैं और क्षतिग्रस्त हो गए और कहीं ना कहीं इसके लिए लोग भी जिम्मेदार है। पदम जी, इस मामले में हमारे आयुक्त साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि तुरंत इसको ठीक किया जाएगा इंस्ट्रूमेंट को, पर लेकिन इसके लिए कम जिम्मेदार लोग भी नहीं है। बिल्कुल सुरक्षा करना उनकी भी जिम्मेदारी है। बच्चों के जो खेलने के हैं वो उन पर बड़े आदमी झूल रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गंगापुर की संपत्ति है, आप लोगों की संपत्ति है, आपके द्वारा ही बनाई गई संपत्ति है। बिल्कुल, और आप लोगों के लिए बनाई गई है तो सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करने का कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप लोगों की भी उतनी बनती है। हम हर चीज के लिए प्रशासन को दोष दें ये भी ठीक बात नहीं है। जितने भी वहां पर लगाए गए हैं इक्विपमेंट्स उनकी सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और नगर परिषद की तरफ से भी हम यही कहेंगे कि सर उनको जल्द से जल्द आप ठीक करवाएं। और नगर परिषद के आयुक्त को आज हम धन्यवाद देंगे। जो शौचालय 1 महीने से गंगापुर से लापता हो गया था, आज उसको बराबर वहीं रख दिया गया, जैसे महिलाओं को। अच्छा, जो अस्थायी वहाँ पर था, बिल्कुल वो आज वापस वहाँ उपलब्ध करवा दिया गया है नगर परिषद के गार्डन पर। तो अब वो एक समस्या जो थी वो भी अब नहीं रहेगी। और कुल मिलाकर एक बार फिर से मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी का धन्यवाद करता हूं सर, और उम्मीद करते हैं कि आगे पुलिस की जो लगातार कार्रवाई है सामाजिक तत्वों के खिलाफ वो जारी रहेगी और पुलिस अपना कार्य पूरी मुस्तैदी के साथ में इसी तरह करती रहेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अजय जी, एक खबर और बता दूंगा। आज महावीर जी की जो जनता है, सरपंच है और मागा पुलिस प्रशासन है, उनको सलाम करने का मन करता है। श्री महावीर जी जो करौली में है जी का, बिल्कुल वहाँ की जनता को हम सलाम करते हैं और पुलिस के अधिकारियों को मांगे को सलाम करते हैं, क्योंकि इन्हें एक बहुत बड़ा निर्णय लिया सरपंचों ने, पूरे आसपास के 12 गांवों ने, और काफ़ी मात्रा में भीड़ थी वहाँ पर। उन्होंने स्मैक के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ उन्होंने कहा कि कोई भी अगर नशाखोर मिलेगा तो उसकी खैर नहीं है अब। और वहाँ पर सीआई साहब को भी मांगे के बुलाया था और उन्होंने घोषणा की यदि आम जनता का सहयोग रहा तो बिल्कुल स्मैक और नशाखोरी का कोई धंधा नहीं होगा यहाँ पर। कुल मिलाकर के है साहब, इसी तरह से हम गंगापुर की जनता और आसपास के गांवों की आम पब्लिक से निवेदन करना चाहेंगे, आप जागरूक हो और नशाखोरी के खिलाफ आवाज़ उठाएं, जिससे अपने जवान बच्चे, उनको जो नशाखोरी की लत लग रही है, जवान बच्चे हमने मरते देखे हैं बिल्कुल वो गलत आदतों में आ रहे हैं। और इसी के कारण गंगापुर सिटी में
और आसपास के गांवों में चोरियां बढ़ रही हैं। क्राइम भी उसी से बढ़ रहा है। हमारा प्रशासनिक अधिकारी से निवेदन है, इसको जड़ मूल से समाप्त करने की प्रयास करे और आम जनता इसके लिए आवाज़ उठाए। नहीं, बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छी और अभिनव पहल है श्री महावीर जी की। बिल्कुल ये कल मेरे नोटिस में आ गई थी कि वहाँ के जितने भी पंच सरपंच हैं उन्होंने मिल करके, और गाँव के जितने भी लोग हैं उन्होंने मिल करके अब ये संकल्प लिया है कि ना हम गाँव में नहीं, पूरे आसपास के सरपंच, पूरे एरिया के कम से कम 15-20 सरपंचों ने निर्णय लिया कि इसमें और नशाखोरी का बिल्कुल ना हम हमारे गांव में होने देंगे, ना किसी नशे को प्रवेश करने देंगे। और दूसरी बात, अगर गांव में युवा कोई भी ऐसा कर रहा है जो नशेखोरी में संलिप्त है तो उसका पूरे गांव के साथ में बहिष्कार किया जाएगा। लोगों का असर भी हुआ है, कम से कम 20-25 लोगों को बेच देने वालों को पकड़ा भी है। तो अगर हम सब संकल्प कर लें तो कोई भी काम असंभव नहीं है, और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी बहुत बड़ा सहयोग हम इस रूप में दे सकते हैं। देखिए, कल जो घटना हायर सेकेंडरी में हुई, अगर वहाँ लोग पहल करते तो क्या वो असामाजिक तत्व हावी हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। एक लड़के ने ज़रूर पहल की जिसके साथ उसने मारपीट की थी। अगर वहाँ 2, 5, 10 लोग इस तरह की पहल करते तो क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती हैं सर। हमको ये श्योरिटी देनी पड़ेगी, हमको ये विश्वास जताना पड़ेगा प्रशासन को कि हम भी प्रशासन के साथ साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो नशाखोरी हो या अपराध हो। इनमें कहीं ना कहीं अगर जनता उठ खड़ी हो ना साहब, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारा आम जनता से निवेदन है, गंगापुर सिटी के आसपास की जनता से, यदि कोई गलत कारोबार करता है, नशे का कारोबार करता है, तो पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दें आप। नहीं, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आप लोग भी संगठन बना करके इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जिस इलाके में मैं रहता हूं, वहाँ जब मैंने मकान बनाया था तो वो इलाका बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल सुनसान था। वहाँ लोग आकर के फिर शराब पीते थे, देर शाम तक पार्टियां वगैरह करते थे। और धीरे धीरे हमने वहाँ जो जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने मिलकर के एक पहल की, और धीरे धीरे ऐसे लोगों को वहाँ से खदेड़ना शुरू किया। आज हालत ये है कि उस एरिया में कोई भी असामाजिक तत्व इस तरह की हरकतें नहीं करता, क्योंकि हम सब लोगों ने एक यूनिटी बनाई है कि अगर हमें हमारी कॉलोनी में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है तो बिल्कुल हम उसके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है, और उस ग्रुप पर हम एक दूसरे को मैसेज भी करते हैं और एक दूसरे को सूचनाएं का आदान प्रदान भी करते हैं। तो क्यों ना, अगर हम यूनाइट होकर के किसी चीज़ के खिलाफ मुहिम छेड़ें तो कोई भी काम असंभव नहीं है, चाहे वो नशाखोरी हो या आपराधिक गतिविधियां हो। बता दूं, मैं जो गंगापुर सिटी के पुलिस उपाधीक्षक आए हैं कालूराम जी मीणा, काफ़ी इस मामले में एक्टिव है और उन्होंने काफ़ी कार्रवाई भी की है, लेकिन उन्हें जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है। हमारा निवेदन है, आप पुलिस उपाधीक्षक गंगापुर सिटी कालूराम जी मीणा जी का सहयोग करें तो वो बिल्कुल इसमें सहयोग करेंगे नशाखोरों के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल, और जनता से भी हमारी नहीं, जनता से हमारी अपील भी है कि आप लोग जिस तरह हमारे पास मैसेज भेजते हैं, साहब वहाँ नशा बिकता है, वहाँ नशा बिकता है, वहाँ नशा बिकता है, मेरी अपील आप लोगों से यह है कि एक साथ यूनाइट होकर के और ऐसे लोगों का विरोध करें और उन लोगों को खदेड़ना शुरू करें, ताकि नशे के और अवैध हथियारों के जो कारोबार है उस पर लगाम लग सके और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी आप लोगों के द्वारा मदद मिल सके। सूचना देनी चाहिए आम पब्लिक को कहाँ बिक रहा है। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। कल रात को एक लाइव आपको दिखाया था, पदम जी ने, करौली फाटक के पास में एक रेल दुर्घटना में युवक की मौत हो गई थी चपेट में आने से, ट्रेन की चपेट में आने से। रात को शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं लाया गया, राजकीय अस्पताल में रात को पोस्टमार्टम नहीं हो सका, लेकिन मोर्चरी में रखवाया गया और शव की शिनाख्त हुई है समय सिंह मीणा पुत्र चौथीलाल मीणा निवासी बिनेगा के रूप में। आज सुबह परिजन अस्पताल पहुंचे और उसके बाद थाना कोतवाली ने कार्रवाई करके और शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना था कि साहब ये मोबाइल में इतना खोया हुआ था कि मोबाइल से बात कर रहा था और इतने में ही ट्रेन आ गई और ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज शहर और उसके आसपास से सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग घायल हुए हैं। पहली जो दुर्घटना हुई थी, सड़क दुर्घटना, वो हुई थी नारायणपुर टटवाड़ा फाटक के पास में। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई और उसमें 2 लोग घायल हुए। एक आरामपुरा के रहने वाले थे और दोनों लोगों का राजकीय चिकित्सालय में इस समय इलाज चल रहा है। और तीसरी जो दुर्घटना हुई थी वो हुई थी शनिदेव मंदिर के पास में, और शनिदेव मंदिर के पुजारी थे, वो शायद नसिया कॉलोनी के रहने वाले थे और उनको भी मोटरसाइकिल भिड़ंत में गंभीर चोटें लगी हैं और उनका भी राजकीय अस्पताल में इलाज जारी है। तो 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज अब जारी है। आज नगर परिषद के द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान रैली निकाली गई एसडीएम ऑफिस से। एडीएम नवरत्न कोहली ने हरी झंडी दिखा करके और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं, नगर परिषद के कर्मचारी जो हैं,
उनको झंडी दिखा करके रवाना किया और उन्होंने शहर भर में घूम करके और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया। और उनका कहना था मास्क ज़रूरी और 2 गज की दूरी, ये बहुत ज़रूरी है। अपने हाथ सैनिटाइज से धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। लेकिन दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो शहर में भीड़ इस समय बेहताशा बढ़ती जा रही है और इसके बारे में भी हम बहुत जल्दी आपको लाइव खबर दिखाने वाले हैं। अब बढ़ते हैं, फवारे चौक पर लगे जालों का एक लाइव मैंने आज आपको दिखाया था। सर वो जाल पूरी तरह टूट चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई बार हमारे और पदम जी के पहल करने पर उनको नगर परिषद ने ठीक ज़रूर किया था, लेकिन नाले की दीवारें टूट चुकी हैं। वो जाल रुकें तो कैसे रुकें, और आए दिन दुर्घटना में लोगों का शिकार बिल्कुल। आज मैंने खुद ने देखा है, एक व्यक्ति जो है उसकी मोटरसाइकिल को बहुत नुकसान पहुंचा है और 2 महिलाएं भी उछल करके गिर गई, क्योंकि वो जो जाल है वो एक तरफ से नाले में चले गए हैं साहब, और उनको जल्द से जल्द ठीक करवाना ज़रूरी है। मैंने आयुक्त महोदय को आज ही उसके वीडियो और फोटोज डाल दिए थे और इनसे रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज़ इनको जल्द से जल्द ठीक करवा दिया जाए। इसके अलावा हमारे पास में कुछ ब्रेकिंग आई है। दयाल नगर से हमारे पास में एक ब्रेकिंग आई है कि आज सुबह एक 12 वर्षीय बालक है रोहित मीणा, जो राधिकी का रहने वाला है, वो घर से गायब है सर। उसकी फ़ोटो हमने हमारे पेज पर डाल दी है, न्यूज़ डाल दी है, और उम्मीद करते हैं कि जहां भी आपको ये बालक मिले प्लीज़ जी न्यूज़ पोर्टल को आप खबर दें ताकि हम इसको इसके परिजनों तक पहुंचा सकें। इससे ज़्यादा शेयर करें, बिल्कुल शेयर भी करें ताकि खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और दूसरी खबर आई आदर्श नगर से एक बाइक चोरी की। सीसीटीवी फुटेज में चोर नजर आ रहे हैं। इसी तरह की एक घटना कर्मचारी कॉलोनी में भी हुई थी। लोगों ने अब जागरूकता के तहत कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज में इन लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन पुलिस को भी अब इसमें पहल करनी पड़ेगी कि इनकी पहचान करें और कैसे भी करके इनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाए, क्योंकि मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं जो हैं वो गंगापुर सिटी शहर में लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ हम कुछ चीज़ें छुपाते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी जो उजागर होती जा रही हैं। तो पुलिस प्रशासन को इस पर गौर करना पड़ेगा। और कल की जो खबर थी उसका असर भी हुआ है कि कहीं ना कहीं पुलिस को अब अपना जो व्यवहार है, पुलिसिया व्यवहार, उसमें सुधार करना पड़ेगा ताकि लोगों की फरियाद वो आराम से सुन सकें और लोग अपनी बात पुलिस को बताने में झिझके नहीं और डरे नहीं। पुलिस का स्लोगन है आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन इसका उल्टा नहीं होना चाहिए कि आम जन में डर और अपराधियों में विश्वास। तो यही बातें हैं। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज की नहीं है। बामनवास में सरपंचों ने टेंडर प्रक्रिया को लेकर के बड़ा आंदोलन किया है साहब। उन्होंने नारेबाजी की थी। उनका कहना था कि सरपंचों को तो वैसे ही अधिकार नहीं मिल रहे। दूसरी बात, अब थोड़े बहुत बजट के जो काम आ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं दलालों का हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो टेंडर की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। और बाकी इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। ये कि पाचना बांध को लेके जो पानी छोड़ने की बात को लेके इस पर खाली राजनीति होती रहेगी या वास्तव में पानी छोड़ा जाएगा? बिल्कुल पदम जी, आज मेरे पास में अपडेट ये है कि पाचना बांध के लेकर के आज एक हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगा दी गई है। यानी कि जनहित याचिका लगा दी गई है और जनहित याचिका के तहत अब पाचना के मुद्दे को कोर्ट के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी फिलहाल तो राजनीति हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। किसी ने कोई पहल नहीं की है। सचिन पायलट जी ने अभी आज मैंने पढ़ा था कि बीसलपुर के पानी को लेकर के तो मुख्यमंत्री को लेटर लिख दिया, लेकिन सचिन जी आपने पाचना के लिए भी तो वादा करा था चुनावों से पहले। तो इन लोगों के बारे में आपके मुंह से एक भी शब्द अभी तक क्यों नहीं निकला? तो ये बहुत ज़रूरी है। और पाचना का मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है और मुझे लगता है कि जितने भी नेता हैं ना सर, वो तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। याद रखिए 28 तारीख को और 29 तारीख को जो संभागीय आयुक्त हैं वो माधोपुर के दौरे पर रहेंगे। लोगों को उनसे मिलना है ज़रूर और अपनी बात को मनवाने के बहुत सारे तरीके हैं सर। कहते हैं ना, जब अगर प्रशासन ढंग से आपकी बात ना सुने तो कानों में नंगाड़े बजाने ही पड़ते हैं और कहीं ना कहीं वो कदम लोगों को अब उठाना ही पड़ेगा। और पायलट जी से या मुख्यमंत्री गहलोत से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि सर बड़ा मुद्दा है, प्लीज़ सॉल्व करें। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो अब पानी के लिए तरस रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस साल बारिश भी उतनी नहीं हुई है, कुंडे खाली पड़े हैं, नदियां और तालाब सूखे पड़े हैं। ऐसे में किसान अब सिंचाई के लिए कहाँ जाएगा? तो पाचना जो है वो बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। हमने आपको लाइव भी दिखाया था कि उसमें पानी खूब है साहब। अगर 3 साल तक भी उस पानी को उपयोग में किया जाए ना तो भी पानी कम नहीं पड़ने वाला। तो फिर प्रशासन क्यों आंख मूंद करके बैठा है और क्यों हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि जो हैं वो सिर्फ थोती राजनीति इस पर कर रहे हैं? पहल बड़ी नहीं हो पा रही है अभी तक पाचना को लेकर के।
तो इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। और एक दोस्तों, ये जो पानी की टंकी है, हमारा निवेदन है राजस्थान सरकार से, अमृत योजना वाला का जो पेमेंट अटका पड़ा है, पेज पर का भी काम अटका पड़ा है, हमारा राजस्थान सरकार से निवेदन है इनका शीघ्र पेमेंट कराए, जिससे वो काम में तेजी ला सके। और उन्हें पानी के लिए आम पब्लिक तराई कर रही है, जामा मस्जिद के क्षेत्र के लोग और वार्ड नंबर 37 और ये कसाई पाड़े के लोग पानी की तराई मच रही है। और हमारा निवेदन है कि शीघ्र पानी की टंकियों को चालू कराया जाए। अच्छा, इस मामले में हम प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे कल उनसे लाइव दिखाया जाएगा कब तक पानी टंकी चालू हो जाएगी। नहीं तो हमारा लोगों से अधिकारियों से निवेदन है कि ऐसा नहीं कि आम पब्लिक का सब्र का बांध टूट जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आंदोलन करने पर त्योहारों का सीजन है, पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और अगर आप आज़ादी के 70 साल बाद लोगों को सही पानी उपलब्ध नहीं करवा सकते, शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा सकते, स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं करवा सकते और सही चलने के लिए सड़कें उपलब्ध नहीं करवा सकते, तो फिर हमारी इस आज़ादी का मतलब क्या निकला। और विकास के बड़े बड़े जो वादे हैं वो सब थोते करार दे दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यही है। और आज जो हमने आपको लाइव दिखाया था वो गंगापुर सिटी के पावर हाउस से दिखाया था, बिजली विभाग से। और बिजली विभाग जो लोगों को अक्सर करंट दे ही रहा है बिलों के मामले में, उम्मीद करते हैं कि राज्य स्तर पर इस पर कोई बड़ी पहल हो और जनता को कहीं ना कहीं राहत मिले। बिजली के बिलों की वसूली भी अब सख्ती से की जा रही है। दूसरी बात, गाँवों में जिनके बिजली के बिल बकाया हैं उनके ट्रांसफार्मर भी उतारने की कार्रवाई की जा रही है। BCR लगातार भरे जा रहे हैं, विजिलेंस की टीम लगातार चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली विभाग खुद अपने गलत नियमों में उलझा हुआ है और कहीं ना कहीं वो नियम ही अब उसके गले की फांस बनते जा रहे हैं कि 40 साल पुराने कनेक्शन के बिजली के बिल के जो बकाया राशि है वो अब लोगों से वसूल की जा रही है। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और कहना चाहेंगे, कई चीज़ों पर गंगापुर सिटी के उसमें बड़े बड़े मुद्दे पर राजनीति हो रही है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। एक तो महू का अंडरपास, बिल्कुल, और एक ये जो उनका वार्ड नंबर 45 के लोगों का वो रास्ते वाला मैटर जो है, और ये साफ पानी का मुद्दा ये गंभीर नहीं है। यहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि कहना चाहेंगे, हमारा जी SDM साहब ने तो आश्वासन दिया था, फिर वो इसमें पहले क्यों नहीं कर रहे? हमारा उनसे निवेदन है, सरकार के MLA साहब से भी निवेदन है, प्रशासनिक अधिकारी से इन गंभीर मुद्दों पर अपनी पहल करें। पदम सर, SDM साहब से बात कर सकते हैं क्या? कल SDM साहब से इस मामले में बात की जाएगी बराबर। नहीं, बिल्कुल, कल SDM साहब से बात करें। उन्होंने आश्वासन दिया था लोगों को, वो मौके पर गए भी थे और उनका कहना था कि बिल्कुल वार्ड नंबर 45 के लोगों को रास्ता मिलना चाहिए और वो अभी तक नहीं मिला। और पूरे आश्वासन ही आश्वासन में 2 महीने निकल गए साहब। और ऐसा ना हो कि जनता का आक्रोश फिर सड़कों पर उतरे और फिर आपके पास में कुछ ना रहे। तो इसलिए रास्ता एक वाजिब मांग है और लोगों को रास्ता मिलना चाहिए कैसे भी करके। वार्ड नंबर 45 का नगर परिषद के चुनावों को लेकर के अपडेट ये है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि अब ये चुनाव जनवरी में जाने वाले हैं। क्यों कि निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों को ये आदेश दिए हैं कि पंचायत समिति के जिला परिषद और प्रधानों के जो चुनाव है उनकी तैयारी पुख्ता कर लें आप, ताकि पहले इनके चुनाव करवाए जाएँ। 9 महीने हो गए सर, प्रधान का, जिला परिषद का और पंचायतों के ये चुनाव है ना, ये अभी भी अटके हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, राजस्थान की गहलोत सरकार इस बार पंचायत के जो चुनाव है वो बिना सिंबल के करवाने के मूड पर है, यानी राजनीतिक दलों के जो चुनाव चिन्ह होते हैं ना उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा लगता नहीं कि सरकार को भय? यस, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है साहब कि देखिए 29 तारीख को और 1 तारीख को होने वाले हैं नगर निगम के चुनाव जयपुर, जोधपुर और कोटा में, यानी 6 मेयर बनने वाले हैं। अगर 6 में से 4 मेयर कांग्रेस के बन जाते हैं तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले है, और अगर नहीं बन पाते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें गहलोत के माथे पर पड़ने वाली है। दूसरी बात कि अगर बिना प्रतीक चिन्ह के, बिना सिंबल के चुनाव करवाए जाते हैं तो कौन हारा कौन जीता, किसकी सरकार बनी, ये पता नहीं चलेगा और कुल मिलाकर के अपनी खामियां छुप जाएंगी, जैसे कि सरपंचों के चुनावों में होता है। वही कुछ करवाने का मूड है राज्य सरकार का। बाकी जो राजनीति शास्त्र में इंटरेस्ट रखते हैं वो हमारी इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है और राज्य सरकार क्यों बिना सिंबल के इस बार पंचायत के चुनाव करवाना चाहती है। मानस पूरा है, बाकी भविष्य के गर्भ में क्या है ये आने वाले समय में देखा जाएगा। कल है शनिवार और नवरात्रे कल पूरे हो जाएंगे।
बिल्कुल है ना। और माँ जगत जननी की इतने दिनों से हम नवरात्रों में बड़ी धूम थी। और सबसे अच्छी बात है, पदम जी को मैं एक चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने सारे मंदिरों में जा कर के और लाइव दिखाया है लोगों को, जहाँ अलग अलग जिस हिसाब से भी देखिए कोरोना चल रहा है तो गाइडलाइनों का पालन करते हुए थोड़ी बहुत जितनी भी पूजा अर्चना मंदिरों में की जा रही है उसको दिखाने का प्रयास पदम जी ने आपको किया हर मंदिर में जा कर के। तो ये एक तो ये सबसे अच्छी बात रही। दूसरी बात, पंडितों के मुताबिक और शास्त्रों के मुताबिक अष्टमी और नवमी कल एक है, इसलिए कल ही समापन हो जाएगा। और परसों है दशहरा, यानी रावण का होगा अंत, पाप का होगा अंत, बुराई का होगा अंत। और कहीं ना कहीं दुआ करेंगे कि कमबख्त ये कोरोना की भी अंत हो जाए और लोगों की ज़िंदगी जो है वो फिर से सामान्य हो सके और ज़िंदगी फिर से हंसने और मुस्कुराने लगे। और दशहरे के बाद कम से कम दीपावली जो लोग हैं वो पूरी रोशनी के साथ और हर्षोल्लास के साथ मना सकें। लेकिन बाज़ार में भीड़ बहुत है और यातायात पुलिस का जो इकबाल है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है। जाम गंगापुर में आम हो चुका है। दिन भर सीमेंट के बड़े बड़े ट्रॉले रास्ता जाम कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोक पाने में नाकामयाब हो रही है। क्योंकि उसका एक कारण है, उसमें ट्रैफिक में बहुत स्टाफ का बहुत स्टाफ है ही नहीं। पूरे गंगापुर की व्यवस्था केवल 3 यातायात कर्मी संभाल रहे हैं, लेकिन होमगार्ड के जवान तो हैं, उनकी मदद तो ली जा सकती है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अब आपको सोचना पड़ेगा, जैसे लालसोट में कल व्यापारियों ने और प्रशासन ने मिलकर के बातचीत की थी और उसका ये नतीजा निकला कि व्यापारियों ने बिल्कुल स्पष्ट ये कह दिया था कि साहब अतिक्रमण जो है वो शहर की बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने बिल्कुल साफ रूप से ये बता दिया था कल लालसोट में। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसी पहल करनी पड़ेगी। और एक बात मैं बता दूँ, अतिक्रमण में व्यापारी भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। व्यापारियों को भी समझना पड़ेगा कि सड़कें छोटी की है तो आपने की है। और गंगापुर सिटी में ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी समस्या में 2 कारण हैं। एक तो ओवरलोड वाहनों का दिन में गंगापुर सिटी में प्रवेश करना और दूसरा अनियंत्रित होकर के दौड़ना ऑटो चालकों का, टेम्पुओं का। उनको पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत पहले एक चीज़ मैंने सुनी थी कि गंगापुर में टेम्पो चालकों के लिए ऑड इवन फार्मूला जल्दी अपनाया जा सकता है। जब अपनाया जा सकता है तो एक बार अपना लो साहब। प्रशासन से हमारी गुजारिश है, क्योंकि ये जो टेम्पो है ना साहब, इन्होंने शहर की दुर्दशा बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी है। हालत सबसे ज़्यादा ख़राब इन लोगों ने कर रखी है, क्योंकि ये कहीं भी रुक सकते हैं, ये कहीं भी टर्न मार सकते हैं, इनका कोई नियम नहीं है। और जो चला रहे हैं ना, उनमें मैक्सिमम वो हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। चलिए, बड़े मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समाधान एक दिन में नहीं हो सकता। पेशेंस सबको रखना पड़ेगा, जनता को साथ प्रशासन का देना पड़ेगा और प्रशासन को भी चाक चौबंद होना पड़ेगा। चलिए, इन्हीं खबरों के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो लोग लेट जुड़े, और एक बात ध्यान में रखें, जो लोग लेट जुड़ते हैं ना, वो अपने मैसेज हमें बार बार कमेंट्स बार बार ना भेजें, साहब इस पर बोलो उस पर बोलो। हमने बोल दिया, आपको दोबारा से देखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये लाइव है और लाइव रिपीट नहीं होता सर, ये आप ही को रिपीट करना पड़ेगा। तो एंड होने के बाद आप रिपीट होकर करके और फिर प्रोग्राम पूरा देख सकते हैं, पूरी खबरें देख सकते हैं, लेकिन बार बार उस तरह के कमेंट्स ना करें। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद और जय भारत।